Guys, welcome back to this video. So in this video I will discuss you 4 practical tips to improve your English in last 30 days. और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे एंड जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप उस चीज को फॉलो करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में जरा भी इंटरेस्टेड है देन प्लीज इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखना एंड कमेंट करना कि आप इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है देन प्लीज अप्रिशिएट दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। सो वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट दिस स्टार्ट दिस वीडियो। सो जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, मेनली अभी हमारी लैंग्वेज है हिंदी, जिसको हम बहुत अच्छे से फ्लुएंटली लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। सेम लाइक दैट इंग्लिश भी वही होती है। इंग्लिश को हम 3 एस्पेक्ट से फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें पहली चीज आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, देन सेकंड इज बोलनी आनी चाहिए इंग्लिश, एंड थर्ड इज लिखनी आनी चाहिए इंग्लिश। ठीक है, सो ये तो एक बेसिक रिक्वायर्स थे जो सभी एस्पिरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं सबको पता होते हैं। मेनली 4 स्टेप्स जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज नंबर वन इज टू आइडेंटिफाई योर वीक एरिया इन इंग्लिश। मीन्स कहने का मतलब है कि आप कौन से आपके जो आपकी रीडिंग पोर्शन वीक है, आपकी राइटिंग स्पोकन वीक है, या फिर आपकी स्पोकन सेक्शन वीक है। सबसे पहला है कि आपको एकदम ऑनेस्ट होकर अपना एक वीक एरिया पता करना है कि आप कहाँ पर वीक हैं। ठीक है, कमिटमेंट। व्हेनेवर यू स्टार्ट समथिंग न्यू, सबसे पहली चीज होती है उस पर एक कमिटमेंट देना कि यस आई कैन डू इट। मैंने इस स्टेप को फॉलो करा तो ओके। नाउ वी डिस्कस कि इंग्लिश को हम सीख कैसे सकते हैं। अब आई नो आप सभी ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि आप ये कीजिए वो कीजिए, बट एज एज पर माई गाइडेंस आप सबसे पहले मेन चीज, सबसे पहले आप ये चीज चेक करिए आपका वीक एरिया क्या है। ठीक है, वीक एरिया को देखने के बाद सबसे पहला, जैसे कि आप फ्री हैं, ठीक है, आप घर में बहुत सारे काम होते हैं, वेदर आर यू बॉय और या गर्ल। जैसे कि गर्ल्स को बहुत सारे काम होते हैं, मे बी दे मॉप द फ्लोर और स्वाइप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर एंड डस्टिंग का काम कर रहे हैं हम, ठीक है, या फिर हम बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप लोग पॉडकास्ट, तो इन 2025 पॉडकास्ट इज कॉमन, सभी पॉडकास्ट देखते हैं, बट अब यहाँ पर आपको एक टर्न करना है एंड आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि आपको ऐसे पॉडकास्ट इन इंग्लिश इंग्लिश पॉडकास्ट देखने हैं आपको, विच इज जो आपको पसंद है। ठीक है, जिसको देखने से आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको इंटरेस्ट आता है, तो आप उसको देख सकते हैं सब टाइटल ऑन करके। ठीक है, उससे सब टाइटल ऑन करना ही नहीं है, साथ ही साथ उसके अंडर में, जैसे कि मेरी वीडियो चल रही है एंड वीडियो के नीचे जो इंग्लिश पैराग्राफ लाइन्स आती हैं उनको आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा, आप सुन भी रहे हैं एंड आप उसको रीड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्री टाइम है। आप जैसे 45 मिनट के पॉडकास्ट होते हैं, आप बहुत आपने देखा कि बहुत सारा काम है, देन आप सॉन्ग्स को रिप्लेस करके यू कैन लिसन द इंग्लिश पॉडकास्ट विच यू लाइक। ठीक है, तो नंबर वन तो है कि आप एक स्टेप ये हो गया कि आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन सेकंड इज रीड मोर। जितना आप पढ़ेंगे इंग्लिश को आपको उतनी समझ आएगी एंड उतना ही आप अच्छा बोल पाएंगे, उतना ही अच्छा आप लिख पाएंगे। सो आई रिकमेंड यू, एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट्स इन सबके पास ये बुक होती है, एंड दैट बुक इज वर्ड पावर मेक इजी। दिस इज द बुक। ये वो बुक है जिसको पढ़ने से, रीडिंग करने से आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो आई शो यू। सो दिस इज द वर्ड पावर मेक इजी बुक, जिसको आप रीड करेंगे। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो सेशन में डिवाइडेड है। मीन्स अगर एक सेशन पूरा एक दिन का है, मतलब डे वाइज सेशन डिवाइड है, जैसे कि आज एक दिन है तो इसके अंदर सेशन 1 है, तो इसमें 15 वर्ड्स होंगे जो आप एक दिन में सीख सकते हैं। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे कि भाई हमें ऐसे ड्राई ड्राई इंग्लिश पढ़नी नहीं पसंद है, तो एक अनदर हम वो ले सकते हैं। सो एक अनदर हम स्टेप ले सकते हैं। सो इन दिस टाइम 2025 मोस्ट ऑफ द पीपल रीड दी novels, whether it's fictional or non fictional। so ये आपकी चॉइस है। इंग्लिश इसमें भी हेल्प करती है। सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो ये आप एड ऑन कर सकते हैं कि आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं इंग्लिश, वेदर इट्स इन अ स्टोरी फॉर्म। अब मैं अगर आपको बताऊंगी तो मे भी शायद आप उसको एक बर्डन लेकर के पढ़ना शुरू करेंगे उस नॉवल को। तो फ्रीली मैं आपको बोलूंगी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी इंग्लिश बुक पढ़ें, पॉडकास्ट देखें। ठीक है, इट्स हेल्प यू अ लॉट टू इम्प्रूव योर मीन्स कि अपना एक डे आउट समर अप करके एक बुक बना लीजिए एंड मेक अ नोटबुक जिसमें अभी अब तक आपने कुछ नहीं लिखा है, एंड राइट ऑन द फर्स्ट पेज लास्ट 30 डे टारगेट। ठीक है, तो आप रेगुलर वे में आप जो भी कुछ करते हैं अपने दिन में,
आप कितने फ्रेंड से मिलते हैं अपने, आपने क्या किया, आपने कौन सी मूवीज देखी एंड आपने अपने पेरेंट्स से कितनी बात करी एंड आपकी स्टडीज में क्या फायदा है, आप कहाँ पर डाउनफॉल हो रहे हैं, ये सब चीजें आप अपनी बुक में, अपनी इस नोटबुक में लिखें। अब इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है क्योंकि ये आप खुद लिख रहे हैं। फिर आप उसको चेकआउट करें एंड उसको दोबारा से रीड करके देखें कि हाँ कहाँ पर आपकी गलती है एंड कौन से वर्ड्स ऐसे जो आप गलत लिख रहे हैं एंड आपकी, फिर आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंग्लिश किस वे में है और कौन से फेज पे है एंड उसमें इम्प्रूवमेंट आपको डे बाय डे दिखने लगेगी। सो या that's it for this video. I hope you like. If you like this video, then please share and subscribe the channel. Till then, take care and bye bye. And thank you for watching this video. Bye.